कुछ लोग आदत से ऐसे मजबूर होते हैं कि जो कोई भी बात हमें कोई भी न्यूज सुनाने आएंगे तो उनका जो टोन होगा वो अपने आप में एक अलग होगा। मतलब वो अगर खुशी की खबर सुनाएंगे तो सुनाएंगे ऐसे जैसे कोई मर गया। मैं अपनी बताता हूँ, पार्ला में हमारे हेमंत भाऊ रहते हैं। अब एक बार हम ऐसे ही खड़े थे दोस्त लोग और अचानक वो आए हाँफते हुए, अरे 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 काना, वो अपना पकिया ने पकिया। अरे पकिया पकिया अपना पकिया। हाँ तो क्या हुआ? अरे उसके यहाँ लड़का हो गया। क्या क्यों नहीं होना चाहिए था? ऐसी ऐसी खबर, ये आदत से मजबूर लोगों की बात थी। और मेरे भी घर में एक आदत से मजबूर है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, मेरे बापू। और अच्छा, हिंदुस्तान के हर बापू की जिंदगी में स्ट्रगल बहुत मिलेगा। अभी आप जब शो खत्म होगा तो अपने बापू को पास में बिठा के पूछना, इनकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल है। उनको पूछो, पापा आप स्कूल कैसे जाते थे? 5 किलोमीटर नदी में तैर के जाते थे बेटा। सफेद झूठ मुंह पर। और सारी पूरी जनरेशन स्ट्रगल कर रही है। तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। 1000 बच्चे 5 किलोमीटर स्कूल में तैर के जाते थे। साला समझ में नहीं आया वो मास्टर कितना हरामी था, वो आ जाता एक अकेला तैर करके यहाँ। स्ट्रगल, पूरी जिंदगी इनकी स्ट्रगल। पापा आप पढ़ाई कैसे करते थे? बेटा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे हम। दिए जलाते थे, मोमबत्ती जलाते थे, तब पढ़ते थे। साला आज तक समझ में नहीं आया दिन में करते क्या थे ये। हर बाप रात में पढ़ रहा है, दिया जला रहा है, स्ट्रीट लाइट के नीचे जा रहा है। यार दिन में भी पढ़ लिया जा सकता था ना। लेकिन उनका अपना कमाल है। पापा आप लोगों का खाना वाना कैसे होता था? बेटा दाल चावल तो सिर्फ त्योहार पर खाते थे, बाकी तो चटनी से ही काम चलता था। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हो? वो जो आपने ओरिजिनल घी खाया है, बिना पानी वाला भैंस का दूध पिया है, उसके बारे में भी बोलो। पर नहीं, ये अपने बच्चे को सिर्फ स्ट्रगल बताएंगे कि उन्होंने स्ट्रगल क्या किया। और पूरे जितनी भी जनरेशन है सिर्फ स्ट्रगल कर रही है। अरे इतना स्ट्रगल तो वास्को डी गामा ने भी नहीं किया होगा जब उसने भारत की खोज की। इतना स्ट्रगल हमारे सारे पिता जितने भी है, और उनकी स्ट्रगल की ये दास्तान, इतना स्ट्रगल। और बापू इतने खतरनाक है। लेकिन एक चीज है कि हर शेर के ऊपर सवा शेर होता है। चाहे हमको कितना भी बोले, लेकिन जैसे मम्मी की एंट्री हुई, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब एक बार हुआ क्या, पुरानी बात है ये। मेरे बापू एक कैसेट लिया है जो टेप में बजाते ना ऐसे, जिसने सबसे पहले हमको उंगली करना सिखाया। ऐसे उंगली करके फिर उसमें पेन डालना सिखाया। अब वो कैसेट लाए थे हमारे हास्य सम्राट, हास्य के लेजेंड सुरेंद्र शर्मा जी की। अब वो कैसेट घर में लगाई और उसमें सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत बेहतरीन जोक सुना रहे। उसमें जोक्स कुछ ऐसा था, मैं बोलो घराड़ी से, रे पत्नी जी जे मैं महाराणा प्रताप होतो तो के होतो? घराड़ी बोली, चेतक अपने प्राण देने की जगह तेरे ही प्राण ले ले। अब ये जोक्स मैंने सुना, बचपन से अपन क्रिएटिव है। मतलब ये जैसे ही जोक सुना, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी जी जे मैं ऋतिक रोशन होतो तो के होतो? मम्मी अपने से भी ज्यादा क्रिएटिव, मम्मी बोली, बेटा तेरा बापू गंजो होतो।